ओम नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही रोचक विषय पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा भी है, मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बात बच्चे बच्चे घर घर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाए। मित्रों, एक बच्चा जब 6th क्लास से और 12th तक पढ़ता है तो जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आता है तो उसके माता पिता देखते हैं उसके मैथ्स में कितने नंबर हैं, उसके हिंदी में कितने हैं, उसके एसएसटी में कितने हैं, उसके इंग्लिश में कितने हैं। और फिर यदि उसके साइंस में नंबर कम हो तो माता पिता का चेहरा एकदम उतर जाता है और वो उस बच्चे को झिझकोड़ते हुए उसे सचेत करते हुए कहते हैं, यदि साइंस में नंबर कम रहे तो आगे समाज में तुझे कोई पूछेगा नहीं। ये साइंस का युग है, ये विज्ञान का युग है, इसलिए बेटे विज्ञान का चाहे एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा परंतु विज्ञान तुझे आना चाहिए, विज्ञान में नंबर कम नहीं आने चाहिए। पूरा परिवार उसके पीछे है कि ज्यादा से ज्यादा विज्ञान को जान, विज्ञान में तेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। उस बच्चे के माइंड में एक बात आती है कि विज्ञान बहुत आवश्यक है और वो रात दिन लगा देता है विज्ञान को, साइंस को जानने में, साइंस में नंबर इंक्रीज करने में। और वो साइंस को पढ़ते पढ़ते साइंस से प्रेम कर बैठता है, वो साइंस से प्यार करने लगता है। और जो साइंस से प्यार करने लगता है वो हर चीज में, चाहे वो आपका दैनिक जीवन है, चाहे वो आपका समाज है, चाहे वो आपका एनवायरमेंट है, ब्रह्मांड है, चाहे वो आपका रिलीजन है, आपका मत है या फिर आपका धर्म है, वो साइंस से प्यार कर रहा बच्चा हर जगह साइंस को देखता है, साइंटिफिक वो विचार करने लगता है। अब वह जब साइंस से प्रेम करके और साइंस में बहुत अच्छे नंबर पाकर और साइंस की डिग्री लेकर घर लौटता है और घर लौटकर आप उससे कहते हैं कि चलो बेटा खाटू श्याम चलना है, चलो बेटा चलो हनुमान चालीसा पढ़ो, और आप बताते हैं उसको कि हनुमान ने सूर्य निगल लिया था, तो वो बच्चा कहता है माताजी पिताजी ऐसा साइंटिफिक वे में ये सही नहीं बैठता और मैं इसको सही नहीं मानता। कैसे एक देवता कैसे सूर्य को निगल सकता है, इतने बड़े सूर्य को जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तब वही माँ बाप जो बचपन से उसके पीछे पड़े थे ना, जो कह रहे थे साइंस पढ़ साइंस पढ़, वे कहते हैं ज्यादा साइंटिस्ट मत, आगे आप बोल दो, ज्यादा साइंटिस्ट मत बन, यहां अपना दिमाग मत लड़ा। जो बड़ों ने लिखा है, जो पूर्वजों ने लिखा है वो सही है वो मान। एक मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान के अभिभावक भी अपने बच्चे के पीछे पड़े हैं, साइंस पढ़ साइंस पढ़, साइंस में नंबर अच्छे ला। उनका बच्चा जब साइंटिफिक बनके विचारधारा से पूरी तो होकर घर पे लौटता है, वो पूछता है माँ कैसे नबी इस पृथ्वी को रोटी की तरह इकट्ठा कर देगा, ये धरती चपटी कहां है, ये तो गोल है। वह जब अपने रिलीजन, अपने मत के प्रति, इस्लाम मत के प्रति साइंटिफिक वे से सोचना प्रारंभ करता है तो वे कहते हैं ज्यादा साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा गया है वैसा मान। और ये एक जगह नहीं है, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो कोई सा भी मतांतर हो, कोई सा भी A to Z, सब में जब वह धर्म के प्रति, आस्थाओं के प्रति, परंपराओं के प्रति साइंटिफिक वे से सोचना प्रारंभ करता है, प्रश्न उठाना प्रारंभ करता है, तब आपका मत खतरे में आ जाता है। तब आप अपने बच्चे को जिससे बचपन से कह रहे थे पढ़ 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 साइंस को जान, तब तुम एकांत में बैठकर बात करने लगते हो साइंस ने तो इसका दिमाग खराब कर दिया है। सच में यह है कि जिसके मन में प्रश्न उठने प्रारंभ हो गए हैं, जिसके मन में शंकाएं उठनी प्रारंभ हो गई है, जो पूछ रहा है कैसे है, उसी का दिमाग सही हुआ है, वही सही रास्ते पर है। वह पूछ रहा है आपसे, मैं जानना चाहता हूं ये संसार कैसे बना, मैं जानना चाहता हूं जो परंपराएं मुझ पर लाद दी गई हैं वे मुझ पर लादी क्यों गई हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका रीजन क्या है, हो क्या रहा है। एक जीवात्मा, एक संतान मुस्लिम के घर में पैदा हो गई, वह मुस्लिम परंपराओं से पूरी तो हो गया, मुस्लिम मान्यताओं को मानने लगा, उसमें उसका अपना क्या है। वही बच्चा यदि हिंदू के घर में पैदा हो जाता वो शिवालय जाने लगता, वो मंदिर जाने लगता, वो ईसाई के घर में पैदा हो जाता वो गिरजाघर जाने लगता, वो सिख के धर्म में पैदा हो जाता वो गुरुद्वारे में जाने लगता। मैंने उसके ऊपर थोप दिया, हमने बचपन से उसको रटाने लगे हम अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने मत की जो हमारी मान्यताएं हैं उस पर थोपने लगे। जिस दिन वो बच्चा साइंस पढ़कर आपकी ही मान्यताओं के पीछे प्रश्न खड़ा करता है, वो पूछता है कि मुर्दे के चारों ओर घूमकर घड़ा क्यों फोड़ा जाता है, वो पूछता है, वो अनेक प्रश्न आपसे करने लगता है, तब आपका मत खतरे में आ जाता है। याद रखना, इस विषय में केवल एक आज का एक इतना सा ही विषय मिलूंगा, उससे अलग बात नहीं करूंगा। इस विषय में ये जो अपना वैदिक मत है, ये जो अपना वेद का मत है, इसको मैं प्रेम इसीलिए करता हूं, इससे मेरी आस्था इसीलिए जुड़ी है। कमाल का आप देखिएगा, बच्चे का जन्म होता है, जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उसी समय जो बच्चा अभी बहुत अच्छी प्रकार समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी नासिका से निकलती हुई वायु को स्पर्श करता हुआ उसका पिता कहता है को असी, कतमो असी, कस्या असी, को नाम असी। वो उसके कान में प्रश्न फूंक रहा है, वो कह रहा है कि तुझे मेरे घर में आंखें खुलते ही सोच समझ आते ही तुझे प्रश्न करने हैं, अगर मैं उत्तर ना दे पाऊं तो दूसरे से प्रश्न करना, दूसरे से उत्तर ना मिल पाए तीसरे से करना, गुरु से करना, आचार्य से करना, परंतु मेरे बेटे जीवन में तब तक प्रश्न करते रहना जब तक आप उत्तर ना प्राप्त कर लें। और यही इस जीवन का उद्देश्य है। बनी बनी मान्यताओं को ढोना व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर इमोशनल अत्याचार है, रीजनल अत्याचार है।
मित्रों, यदि अपने बच्चों को कह रहे हो कि साइंस पढ़, साइंस में अच्छे नंबर आने चाहिए, तुझे नीट क्लियर करके एमबीबीएस बनना है, तुझे जी क्लियर करके आईआईटीएन बनना है, तुझे एनडीए करना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उसे साइंस में जीने भी दीजिए, उसे प्रश्नों को उठाने भी दीजिए। याद रखना, ये भारत इतना पुरुषार्थ करते हुए भी, हमारा भारत यदि आज भी बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, बहुत सारी हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपने बच्चों के प्रश्नों का गला घोटा है। और उसी के कारण यहां एक एमबीबीएस किया हुआ, मेरी बात को कोई बुरा ना माने, परंतु यथार्थता है, यहां एक आईएएस किया हुआ, यहां एक इसरो तक पहुंचा हुआ साइंटिस्ट अपनी सारी उम्र लगाकर ना तो इतना पैसा कमा सकता है, ना इतनी प्रसिद्धि पा सकता है, जितना एक लाल वस्त्र गिरकर और फूंक मारकर तुम्हारा कैंसर भगाने वाला, फूंक मारकर तुम्हारी खांसी ठीक कर देने वाला, फूंक मारकर तुम्हारे कमर का दर्द ठीक कर देने वाला कोई एक कंबल वाला बाबा आता है, जिसको अपना साइन तक करना नहीं आता, वो भारत में प्रसिद्ध हो जाता है। अनेक प्रकार के मौलवी, पंडित, बाबा, अनेक प्रकार के ये पाखंडी ये प्रसिद्ध हो जाते हैं, और तुम्हारे साइंटिस्ट, तुम्हारे आईएएस, तुम्हारे बहुत योग्यता प्राप्त लड़के, साइंटिस्ट बने हुए लड़के गुमनाम रहकर जीवन गुजार देते हैं। ये इस कारण है कि तुम्हारे देश में या मेरे देश में, हम सबके देश में वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। वैज्ञानिक बनने की बड़ी जिज्ञासा है, परंतु उसके अंदर वैज्ञानिक चेतना ना आ जाए। मेरे आज की इस श्रृंखला में प्रारंभ कर रहा हूं आपके सामने, कहां तक हमें अपने बच्चों को मैंने अपनी संस्कृति से जोड़ के रखना है, परंतु उनके प्रश्नों का सम्मान करना है। उनके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो दूसरे से समाधान करवाएं, तीसरे से समाधान करवाएं, ना करवाएं तो उसे जूझने दे अपने प्रश्नों से। जिस सभ्यता ने, जिस कम्युनिटी ने, जिस देश ने, जिस राष्ट्र ने प्रश्नों का सम्मान किया है, आज वे विकसित राष्ट्र है। आज उन्होंने अपना सब कुछ परंपराएं पीछे छोड़कर एक नए समाज का निर्माण कर लिया है। विशेषतः ईसाई देश आप जितने देखेंगे, उनके धर्मों, उनके मत में, तो धर्म नहीं कहूंगा, उनके मत में हमसे आपसे ज्यादा पाखंड घुसे हुए थे, व्यर्थ की मान्यताएं, व्यर्थ की परंपराएं घुसी हुई थी। बिजली भी चमकती थी तो आदेश निकलता था चर्च से कि ये बिजलियां इसलिए चमक रही हैं क्योंकि प्रजा जो है चर्च के पोप की सेवा ढंग से नहीं कर रही है, उसकी सेवा शुश्रूषा में कमी है, इसलिए ये बादल से बिजली चमक रही है। ऐसी मान्यताओं से ग्रसित था, परंतु उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ बड़ा अत्याचार वहां भी हुआ, परंतु समय रहते उन्होंने वैज्ञानिकों का सम्मान किया, प्रश्नों का सम्मान किया, और आज वे उन घिसी पड़ी मान्यताओं से निकलकर एक विकसित राष्ट्र, एक सभ्य राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों के प्रश्नों का सम्मान करो। यदि उन्हें आप साइंटिस्ट देखना चाहते हैं तो उन्हें साइंस में जीने भी दें, उन्हें प्रश्न उठाने दें, प्रश्नों के उत्तर खोजने दें। प्रश्नों के उत्तर खोजने जो नचिकेता निकलता है, वही अपनी शंकाओं का समाधान कर पाता है। धन्यवाद।